सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। जी आशीर्वाद। प्यारी साध संगत जी, काफी देर आपको इंतजार करना पड़ा और उसकी वजह यही है कि आप ही वजह हो उसकी, क्योंकि आप ही कहते हो जल्दी फिल्म आए, तो जल्दी के लिए तो फिर सुबह से लेके शाम तक बाजा बजाना पड़ता है। बस अभी जस्ट शायद कुछ मिनट हुए होंगे हम फ्री हुए हैं, और बहुत कुछ अगर कोई और चेंज करे तो शायद घंटा 2 घंटे लगा दे, लेकिन हमें होता है कि हमारे बच्चे बैठे हैं और उनके पास पहुंचना है, तो जो काम 2 घंटे का वो 5-15 मिनट में खत्म करके आपकी सेवा में हाजिर हो गए। और हमारे महात्मा जी ने पानी भी बंद कर रखा था, वरना और 5-10 मिनट पहले आ जाते, क्योंकि जैसे जाके टोटी चलाई पानी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, पानी चला जाता है, हमारा तो भेज देते हैं, चला नहीं जाता। पानी तो होता है, लेकिन शायद कोई टूटी ऊपर गेट वाल बंद कर दिया होगा, बस बात है शारी पिताजी बोल गए, बस ऐसे ही होता है। तो आपके पता नहीं कैसे होता होगा। तो क्योंकि जल्दी आना था इसलिए ये बात सुनाई, और कोई बात नहीं, कई बार होता रहता है ऐसा, घरों में होता रहता है। तो उधर से क्योंकि हमने साबुन लगा ली फटाफट, हाथों पे शुक्र है मुंह पे नहीं लगाई, क्योंकि काफी साजो सामान लगा होता है। तो जैसी, क्योंकि हमारी आदत है पहले हाथ धोते हैं, तो जैसी टूटी चलाई, टूटी कहती चलो जी, हमने कहा शाबाश है। तो पानी बोतलें लाल के करके आए काम। तो प्यारे साध संगत जी, और यही वजह है कि आपको इतनी देर, जितनी देर भी बैठते हो, आपका तो सत्संग मंजूर है पल पल का, क्योंकि बेपरवाह शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने वचन किए, ये सचखंड का नमूना बनेगा। तो जो सचखंड में बैठी हो, उन्हें क्या कमी है किसी चीज की? मालिक को कमी छोड़ता भी नहीं है, बस दृढ़ यकीन होना चाहिए, दृढ़ इरादा होना चाहिए। जिसका दृढ़ यकीन है 100%, मालिक खुशियां देता है 1000%। जो दुनिया के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि 100 ही सबसे ज्यादा होता है, पर रूहानियत में तो 1000 क्या लाखों तक चला जाता है परसेंटेज। सो वो खुशियां मालिक बख्शता है। बाकी जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे, राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले। जैसी कोई भावना रखता है, यहाँ बैठे के तिता कर दे रहने होता, फिर डांगा ही बैठ गए। और यहाँ बैठे बैठे अगर रब दे नाल तार जोड़ रखी है, तो फिर रब दे नाल ही खुशियां मिलनी है। ये मत सोचा करो कि वो हाजिर नहीं। पहला शब्द नारा लग के शुरू होता है, वो हाजिर है पर नाजर नहीं। वो दिखता नहीं है, दिखता किसी किसी आंख वाले को है, लेकिन वो उसी समय से हर किसी की निगाह रखता है। और जैसी इच्छा आप रखते हो, जैसी भावना, माता भैन अगर चुगलियां सुना, बेबे की हाल सी, अंबो तेरा की हाल सी, फिर वो हाल च ही रह जाते हैं। सो कई आपस में चुगली निंदा टाऊ 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 टाऊ, तो वो गड़बड़ है। क्योंकि जब आप यहाँ आते हो, दरवाजे से अंदर आ गए, इस एरिया में सत्संग पंडाल में बैठ गए, तो ये सचखंड का नमूना है। अब जैसी आप बातें करोगे, जैसी आपकी भावना है, फल तो वैसे मिलना भाई। चुगली निंदा करोगे तो हो सकता है चुगली निंदा का फल उस टाइप का मिल जाए। वो टाइप कैसा है आपको पता चल जाएगा। अच्छा है यहाँ बैठ के लगन लगा के बैठो, शब्दों में ध्यान दो। बहुत सारी संगत है जो हमने देखा, आज से नहीं बहुत पहले से शब्दवाणी चलती है, तो 100% उनका ध्यान राम में होता है, ईश्वर में होता है, कि यार भक्ति की शब्द चल रहे हैं, तो हम इधर उधर क्यों देखें, भक्ति में ध्यान लगाएं। तो कई ऐसे भी होते हैं, उनका काम ही क्या बताएं आपको। सो सत्संग में जब आके बैठो, श्रद्धा भावना उस परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बना के बैठो, तो पता ही नहीं चलेगा झोलियां कब भर गई और कौन भर गया। और भाई ध्यान फिर इधर उधर है, तो फिर साजो सामान भी वैसे ही मिलना है। तो सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है। भाग्यशाली हैं आप जो सत्संग में चल के आते हैं, और सत्संग से अति भाग्यशाली बन के चले जाते हैं। लेकिन श्रद्धा भावना दृढ़ यकीन जिनका होता है, वही अति भाग्यशाली की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये नहीं कि आप सत्संग में आके बैठे हो कुछ मिलेगा नहीं, मिलता तो है, सेवा सिमरन सत्संग का फल। पर ये ना हो यहां से गए और दे चुगली, दे निंदा, ये फला, तो जो भक्ति का फल मिला था वो पल में चला जाता है।
क्योंकि एक रस आदमी को रहना चाहिए। जैसी भावना आप रखते हो राम के लिए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए, काश वैसी भावना अगर परमानेंटली हो जाए तो ये हो नहीं सकता राम आपके पास चल के ना आए, वो जरूर आएगा। और जितना समय आप उसकी याद में बैठते हो नहीं सकता पल पल का सेवा सिमरन का फल आपको ना मिले, बल्कि हजारों गुना बढ़ के मिला करता है। सिमरन में मन लगाना कोई आसान काम नहीं है। गपशप मारने में मन धक्के से लग जाता है, चुगली निंदा करने में मन लगता ही नहीं, स्वाद भी मिलने लग जाता है। और दौड़ के इंसान वहीं जाता है जहां मान बिड़ाई का कड़छा मिल जाए। अब गुंडे को गुंडा कहो तो क्या गुंडा उधर आएगा? सिर फाड़ेगा। उसको कहो जी साहब जी आप तो बहुत बड़े हो जी, चाहे 10 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़े वो चक्कर जरूर लगा के जाएगा, क्योंकि वहां उसे साहब जी और बड़ा रुतबा मिलता है। तो सच्ची बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन सच को कोई बदल नहीं सकता, सच सच रहता है। इसलिए आप अपने मन से लड़ा करो। किसी और को नहीं पता, पर आपको पता है आपका मन आपको कितना तंग करता है, कितना गिरा के रखता है। या तो आप जानते हो या फिर राम जी जानते हैं। वो कई कहा करते हैं, कहावत है, गूंगे दिया रमजा जाता गूंगा जाने या गूंगे दी मां जाने। तो वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि आदमी की भावना, आदमी की श्रद्धा या तो आदमी जानता है या फिर भगवान जानता है, सतगुरु मौला। दूसरे को क्या पता। पर आपको अगर पता है कि आप क्या क्या करते रहते हो, तो उन बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए सेवा करो, सुमरन करो, और अच्छी आदतें हमेशा कायम रहें, उसके लिए वो सेवा सिमरन आपको बहुत ताकत देगा, बहुत खुशियां देगा, बहुत हिम्मत देगा। ऐसी जगह ना जाओ यहां मन की बातें होती हों, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को पता चलता है यार यहां जाने से भक्ति का लॉस होता है। यहां सारा दिन दूसरों की चुगली, सारा दिन दूसरों की निंदा। पुराने टाइम में कहते तवा ही लाई रख दे, मतलब दूसरों की बुरी बातें करते रहते हैं। आप कई जगह जाओ, हम जाते हैं, देखते रहते हैं, बैठते हैं, वहां बैठते ही प्रोग्राम शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक गाड़ी तो होती है, पर ये प्रोग्राम भी ऑटोमेटिक ही है। धीरे धीरे बात चलती है। कई आदमी भी ऐसे हो गए हैं औरतों से 10 कदम आगे निकल के चुगली निंदा और इन मामलों में। बहनों बुरा ना मानना, क्योंकि पुरातन में आप मशहूर थी, आजकल आदमी बराबर पे आ गए। बात करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, सारा कुछ कर करा के छड्डो पर आपा की लेना है। वाह महादेव पुतो, अगले दा अगला पिछला सारा पुणता अजय छड्डो पर एक। वो फिर भी छड़ते नहीं, ये नहीं कि छोड़ देंगे 5-10 मिनट, क्योंकि जिसको रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए उसको मजा ही नहीं आता जब तक रस्सा ना चबा ले। जितना मर्जी दाना डाल दो, बिनोले डाल दो, कुछ डाल दो। हम डाला करते थे पशुओं को, हमने तो ये किया है। आटा डालते थे, बिनोले डालते थे, चने डालते थे, लेकिन जिसने रस्सा खाना है वो सारा छोड़ के रस्सा चबाना ही चबाना है। तो कुछ भी हो, जिसने निंदा चुगली करनी है उसने बीच में दांव लगा ही देना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पीर फकीर हो, जो मर्जी हो, उसने दांव लगाना ही लगाना है। कोई ना कोई बात घुमा घुमा के वहीं ठोक देनी। तो ऐसा ना किया करो, क्योंकि पर निंदा 100 गौ घात समाना, इतना खतरनाक बताया रामायण में, पवित्र रामायण में। और यही इससे गुरु साहबानों की पवित्र गुरबाणी भी कहती है कि निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नर के घोर पवन। कितनी बार ये हमने बातें आपको सुनाई होगी, यहां तक हमें याद है 101 बार तो सुनाई दी होगी। पर क्या आप बाज आते हो? जगह कौन सी है? ये तो जी सतगुरु के नजदीक है, ये तो दूर है, उससे क्या लेना देना भाई। वो नजदीक दूर वाला मुंह से निकाल क्या रहा है ये तो देखो। क्या आपको दिमाग नहीं है? क्या मालिक ने ये पुर्जा खाली छोड़ा आपका? जी नहीं, सारा सामान है इसमें।
लेकिन आप आंखें बंद कर लेते हो। कहते कबूतर आंखें बंद कर लेते, बिल्ली मुझे दिख ही नहीं रही, और बिल्ली गर्दन पकड़ लेती है, क्योंकि बिल्ली ही तो देख रही है ना। सो कहने का मतलब, आप कहीं भी जाओ, बस ऐसी जगह ना जाओ जहां निंदा चुगली से एंटरटेनमेंट होता हो। बचो अगर बच सकते हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट के स्रोत साधन बहुत सारे हैं। हंसना है, किसी भी बात पे हंस सकते हैं। आजकल तो चुटकुले चुटकुले बहुत कुछ आने लगा है। बड़े ही सासंगत हंसती है, हमें भी कईयों ने हंसाया, हमने भी आगे सुनाया, तो बड़ा वो कई हंसने वाली चीजें भी होती हैं। लेकिन किसी की निंदा चुगली करके ही हंसना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। या किसी का मजाक उड़ाना, क्या कोई आपका मजाक उड़ाएगा, आप सह लोगे? नहीं, तो फिर दूसरों का क्यों उड़ाते हो? कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। घोर कलयुग है, यहां सत्संग में बैठने से अगर हजारों गुना भक्ति मिल सकती है, तो निंदा चुगली करने से कट भी सकती है। झोलियां भरी हुई हैं, निंदा चुगली से झोली को आप नीचे से काट देते हो, तो सारा सामान नीचे गिर गया, क्या फायदा? ऐसा कभी ना किया करो। सेवा करो, सिमरन करो, अच्छे कर्म करो। और एंटरटेनमेंट के लिए तो हम भी कोशिश, आपको बहुत पसंद आता है तो हम भी तो फिल्में बनाए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर इधर नहीं तो इधर से ही बुल्ले शाह वाली बात है, इधरों मंदा की समझाना तो इधरों पट के इधर लौना, कि अगर सत्संग में नहीं समझते तो बेटा ऐसे समझ लो, दे दड़ा दड़ कर करा के। चक्कर वही है, चाहे कुछ भी करे जतन वापिस तुझे ले जाऊंगा, परम पिताजी के वचन है। हाँ, वचन तो भाई उनके हैं, कर बॉडी भी उनकी है, कर भी वही रहे, हमारा तो नाम हो जाता है। सब शास्त्र नाम शाम मस्तान का खेल है, वरना किसमें ताकत है कि सुबह शाम को आप 12-1 बजे 2 बजे सो, और सुबह 6 बजे फिर 5 बजे, हम तो 5 बजे रेडी होते हैं, तैयार हो जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, लगे रहते तो 2-3 घंटे, और सारा सारा दिन कभी भाग रहे हैं, कभी ऊपर उठ रहे हैं, कभी किसी को उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है इन चीजों में। और लगता है कि नहीं छोटा सा काम है, छोटा सा काम में बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है, और वो होता कुछ सेकंड का है, कई दिन निकल जाते हैं मिनटों के काम के लिए। तो ये सब शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी करवाते हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, और वो करें तो उनके लिए बात ही कुछ नहीं। इसलिए जिसके लिए बात ही कुछ नहीं, अगर उसके बन जाओ तो फिर वो छोड़ेगा भी बुराई का कुछ नहीं, और अच्छाई देगा इतनी कि आप कहोगे बस कर, पर उसने बस नहीं करनी, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। तो यारी ऐसे से लगाओ जो लेता नहीं सिर्फ देता है, और वो है राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, सदगुरु, मौला। वो नहीं लेता आपसे, बस आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, वो देते ही चला जाता है। दामन झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता जाता है। मन मरोड़ा जरूर देता है, ऐसा नहीं किया यार, उस टाइम ऐसा होना चाहिए। अब आपकी अगर कोई सोच है तो भगवान की तो अपनी सोच होगी ना, जरा सोच के देखो। जिसने अरबों दिमाग दिए उसका दिमाग कैसा होगा? और है ना कमाल। आप कहीं भी जाते हो, चेक करना चाहिए सत्संग जी, कैमरे लगे होते हैं आपकी। आजकल तो वाईफाई के द्वारा भी गड़बड़ हो गई है। किसी रेंज में आप होटल में जाते हो, वहां वाईफाई है, कुछ पता नहीं उस वाईफाई में भी कैमरा हो, इतना डेंजर काम हो गया है। लेकिन क्या आपके अंदर जो कैमरे फिट हैं उसको देख सकते हो? चित्रगुप्त के पास जाता है सब प्रोग्राम A to Z। ऐसी चित्रगुप्त फिल्में तो कल परसों बनी है, वेदों में लिखा हुआ है कि चित्रगुप्त है, कि आपके गुप्त रूप से चित्र मतलब चलचित्र वीडियो ले रहा है वो, और आपके अंदर ही कैमरा है, आपके अंदर ही माइक छुपा हुआ है, और आप ढूंढ के दिखाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो ऐसा सिस्टम फिट कर सकता है उसको बुद्धू आप कैसे बना सकते हो? जरा सोच के देखिए। पर आप तो बनाते रहते हो, पीठ फोरी, ले तेरे की, ले तेरे की, ये है वो है। हम नहीं कहते कि बातें नहीं करनी चाहिए, हम नहीं कहते एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, हम नहीं कहते कि दुनियादारी का काम नहीं करना चाहिए, करो, पर कभी भी बुरा काम ना करो, निंदा ना करो, और ऐसी जगह को दूर से सलाम करो
जो सतगुरु से दूर करते हैं, आपको नहीं पता चलता। परमपिता जी बेपरवाह जी ने फरमाया था, मन मित्र बन के धोखा देता है और मनमते लोग भी मित्र बन के ही धोखा देते हैं। जो रूहानियत में चला करते हैं वो आपके सगे संबंधी हैं, आपके यार दोस्त हैं, आपके मित्र हैं। और जो रूहानियत में नहीं चलते, सब कुछ होते हुए भी आपके इनडायरेक्टली दुश्मन हैं, वो आपको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आप चस्के में उनकी बातें सुनते हो, आप उनके पीछे चलते हो। क्यों भाई, चल भाई फलां जगह में फलाने नु बुलाना है, फिर आप आए करांगे, फिर आप आए। क्यों भाई, करी कराई भक्ति क्यों बर्बाद करने पे लगे हुए हो? वो फलाने वाले ने खुद क्या रंग लगाया है, कभी देखा है? जिनके पीछे लगता है, पीछे तो भेड़ लगती है, आप तो इंसान हो। तो कभी किसी के पीछे नहीं, पीछे चलो तो जो सदमार्ग पे चलते हैं, पीछे चलो जो इंसानियत पे चलते हैं, पीछे चलो जो रूहानियत पे चलते हैं। अरे आगे चलना है तो नेक भलाई के कामों में आगे चलो, ताकि लोग आपके पैरों के ऊपर चलें और आपका नाम हमेशा अमर रहे। बुरे कर्म ना करो। रावण कभी कोई नाम नहीं रखता और कौशल्या नाम बहुत सारे के कहीं भी कोई नाम नहीं रखता। कोई हो सकता है बददिमाग इस कलयुग में रख भी ले, लेकिन आप ज्यादातर नहीं पाओगे कि ऐसे नाम हैं, नहीं होते ऐसे नाम। कंस कोई नाम नहीं रखता, कृष्ण, राम, बहुत लोगों के नाम होते हैं। इसलिए आप कंस या ऐसी हरकतें ना करो कि कोई नाम लेने वाला ना बचे, बल्कि ऐसी हरकतें करो कि लोग आपका नाम लेके बड़े खुश हों और आगे से आगे आपका नाम जुगों जुग चलता रहे। तो बहुत जरूरी है आप अच्छे कर्म करें, नेक कर्म करें, मालिक का नाम जपें, ताकि मालिक की खुशियों से आपकी झोलियां भरी रहें और मालिक के रहमो करम से आप माला माल बने रहें। सत्संग जब तक इंसान आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अकल बुद्धि विवेक रखता है, कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है। और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्म ज्ञान कहा जाता है, फिर वो शुरू होता है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तो खुद की आत्मा का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए सुबह शाम सुमरन जरूर करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है,
कोई नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है, तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को, सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हाँ, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो। इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो, क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो। बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएं। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। और ज्यों ज्यों गुणवान बनते जाओगे, त्यों त्यों मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो आत्मबोध, आत्मज्ञान फिर शुरू होता है जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो। अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आए कि हाँ, ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे, तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जिमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो, और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है, और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे, वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं, तो झट से लहराती हैं फसलें, उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो उस पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया
जैसे होता है मोमबत्ती की लो, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें? है क्या? आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूर्य से आगे, कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। पलक झपकते ही वो खंड ब्रह्मांड पार कर जाती है, इतनी स्पीड है। पर उस आत्मा को ईंधन तो देना होगा। सारा दिन मन की खुराक, सारा दिन शरीर की खुराक, तो आत्मा की खुराक राम का नाम है। जैसे ही आत्मा इस प्रवेश द्वार में, 10वें द्वार में प्रवेश करती है, तो फिर आत्मज्ञान होता है, खुद को फील होता है कि मैं उड़ रहा हूं। फिल्म में भी आपने सुना मैं तो उड़ूंगा, वैसे तो वो हंसने का है, लेकिन हकीकत में भी आप उड़ सकते हैं। वो क्योंकि फकीर ऐसे वैसे तो करता नहीं कुछ, आप उड़ सकते हैं रियल में। और उड़े भी ऐसे, ना रॉकेट उड़े, ना जहाज उड़े, ना कुछ और उड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उड़े, बाहर नहीं। बाहर की तो एक कल्पना है, आपके पंख होते या ये होता या वो होता, तो वो तो कल्पना बना के बातें कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, आपके पंख भी हैं, सब कुछ है, स्पीड भी आपकी बेहद ज्यादा है, लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही बंद किए बैठे हैं। अब गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट भागती हो या 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दौड़ती हो, अगर इंजन ही बंद है तो क्या करेगा? इंजन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल डालने पड़ते हैं, आप प्लग वगैरह सब चेक करते हैं, बैटरी का करंट देना है, सब कुछ। तो वैसे ही आपकी आत्मा का इंजन बंद हुआ पड़ा है, आपने उसको स्टार्ट कभी किया ही नहीं। तो ध्यान में बैठिए, इस द्वार में प्रवेश कीजिए, 10वें द्वार में, और जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होगा, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ियां देखते हैं, गियर नहीं लगाना पड़ता, एक बार गियर लगा के छोड़ दो, चलती रहती है। इसके एक बार ही गियर लगाना मुश्किल है, बाद में गियर लगाना ही नहीं पड़ता, ना ईंधन डालना पड़ता, कुछ नहीं। एक बार ईंधन डाल के यहां तक लेके आओ, और ईंधन है राम का नाम। राम का नाम जपते रहो, आत्मा बलवान होती जाएगी। और एक बार यहां प्रवेश कर गई, उसके बाद आपको कुछ गुनगुनाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप आत्मा स्पीड पकड़ती है। और आत्मज्ञान आपको पता चलता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जब सूरज के पास से, सूरज नहीं, सूरजों के पास से, चंद्रमाओं के पास से आप निकलते हैं, क्या नजारा होता है, कितनी खुशी आती है अंतःकरण में। और फिर आत्मा से परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर भगवान का ज्ञान शुरू होता है। फिर कहती है आत्मा, ओ इतने बड़े समुद्र का मैं एक कतरा हूं। पहले तो ये लगता है कि मैं बड़ी पावरफुल हूं, लेकिन जैसे सुई की नोक की तरफ बंद होता है ये खंडों ब्रह्मांडों को, वो उस रास्ते से आगे निकलती है, पार ब्रह्म होती है, तब पता चलता है वो मैं तो एक कण हूं, मालिक तो बड़े विशाल का है। क्या नजारे हैं वहां, क्या खुशियां हैं वहां। लेकिन बताने से आपको लगता पता नहीं झूठ है,
लेकिन महसूस करोगे तो पता चलेगा सच है। पर आप टेंशन लेके वहां नहीं जा सकते। आप सुमन करने बैठो, भक्ति करने बैठो, मेरे को वो नजारा क्यों नहीं मिल रहा, उम्र पता नहीं कितनी बाकी है, पता नहीं कब पटाखा बोल जाए, तो ये तो आपकी कमी है ना। बचपन से बुढ़ापे तक कितनी भक्ति की और कितना समय बाकी कामों में लगाया, कैलकुलेट कर लो, फिर भगवान को उलांबा दे देना। हम आपको गारंटी देते हैं ज्यादा समय दुनियादारी या शारीरिक मानसिक कामों में लगाया है, आत्मिक ज्ञान के लिए तो आपने समय ही कुछ जिंदगी के कुछ साल बनते होंगे किसी किसी के, वरना महीनों में अटके पड़े हो। कैलकुलेट कर लो, रोज का आधा घंटा तो कितने दिन लगेंगे एक दिन होने में, क्योंकि दिन तो 12 घंटे का। सोच के देखो आप 24 दिन में आप कितना कर पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि 24 दिन में एक दिन बनेगा। अगर आधा घंटा आप करते हैं रोज भक्ति और घंटा करते हैं तो 12 दिन में एक। कहने का मतलब यही है कि समय कितना दिया ईश्वर को, फिर टेंशन किस बात की। बस उसकी दया मांगो, वो दया करे तो 2 मिनट में नजारे दिखा दे, उसका कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि वो दया का समुंदर ऐसे ही नहीं कहलाता। हमने हर धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, पवित्र वचनों को पढ़ा, सभी में आता है कि वो दया का समुंदर है, रहमतों का भंडार है। पर उसके रहमत के लिए हम अपने शरीर को तो तैयार करें। कहते मूसा ने जिद की थी, नहीं ईश्वर अल्लाह मुझे तो दर्शन करने ही करने और जहरा तौर पे करने। शरीर उस काबिल नहीं बना था, जिद करता गया करता गया करता गया। राम को अल्लाह को भी आ गया कि चलो नजारा दिखाई देते हैं। कहते सुई का जो बारीक छिद्र होता है, सुई का जो बारीक तीखापन होता है, सिर्फ उतनी जगह से दर्शनों की एक झलक दिखाई और सालों साल मूसा जी बेहोश पड़े रहे, झेल ही नहीं पाए, शरीर उसके काबिल नहीं था। तो कई बार आपको जिद होती है, मैं तो जायज मांगता हूं जी, मैं तो दर्शन चाहता हूं जी, फिर मुझे क्यों नहीं होते। अरे बॉडी कागज की और आग को समाना चाहता है शरीर में, जल जाएगा ना सब कुछ। पहले बॉडी फौलाद की होनी चाहिए, वज्र की होनी चाहिए, तो ज्वालामुखी को भी झेल जाती है। उस लायक बनाना पड़ेगा और उसके लिए निरंतर राम का नाम जपना, राम नाम जप के अपनी बॉडी को उसके लायक बनाना है, ताकि राम जी जब दर्शन दें तो हमारा शरीर उसके काबिल हो, उसे झेल पाए, दर्श दीदार कर पाए। और ये संभव है निरंतर अभ्यास से। कहते जी रोज भक्ति नहीं होती। अब ऐसे आप बहुत सारे लोग, बच्चे कहते हैं आजकल का यूथ, ये बोरिंग काम है, रोज ही एक चीज को बार बार दोहराना, ये तो बोरिंग है। अगर आपके हिसाब से चले तो सारे बोरिंग है। आप रोज पोटी क्यों जाते हो, ये बोरिंग काम है, रोज ही जाते हो, क्यों जाते हो भाई। आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, क्यों करते हो, रोज एक ही चीज, ये तो बोरिंग है। रोज खाना खाते हो, लंच, रोज ही लंच, ये भी तो बोरिंग हो गया ना। रोज डिनर करते हो, सारा बोरिंग। रोज नहाना, रोज कपड़े बदलना, सब बोरिंग है ना, क्यों करते हो फिर। वो तो जी करना पड़ता है, तो ये भी करना पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है, अगर ईश्वर के दर्श दीदार करने हैं, नूरी स्वरूप को देखना है प्रभु के, तो अभ्यास रोजाना करना होगा, ताकि ये शरीर उसके काबिल बने। और जब बन गया, नजारे वो आएंगे जो कहने सुनने से परे। शास्त्रनाम श्याम मस्तान जी दाता ने तो बड़ी रहमत की हुई है। सुमरण अभी आपने इतना किया नहीं होता, भक्ति करी नहीं होती, थोड़ी भावना शुद्ध होती है, सेवा करते हो, हाजिरी सत्संग में लगाते हो, और परमात्मा दर्श दीदार देने शुरू कर देता है। कभी सपने में, कभी भुलेखा पड़ गया, कभी जहरा तौर पे, कभी कैसे। वो संतों के रूप में आते ताकि आपका शरीर उसको झेल सके, पर देता भगवान ही दर्शन है। फिर भी आप उनको मानते नहीं। यार आप लिखा जा प्यासी, ऐसा हुआ तो था जरा सा, तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आप उसको रियल को भुलेखा कह दो,
क्योंकि जो पीर फकीर सच्चा है, मालिक परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम उस रूप में आके दर्शन जरूर देता है। जो उसे इग्नोर मार देता है, दर्शनों में समय लग जाता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ नहीं ये जहरा तौर पे हुआ है, सही हुआ है, तो उसकी वो दर्शनों की संख्या बढ़ती चली जाती। जल्दी जल्दी होते होते क्या पता कब नूरी सुगरूप में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कितनी बड़ी छूट शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने भक्ति भाव में राम के थोड़े से शब्द बता के किए। लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, बस थोड़े से शब्द दोहराओ, शरीर को इस लायक बना लो कि मालिक जल्द से जल्द दर्श दीदार देने लगे। तो आप अमल कीजिए, भरोसा कीजिए, तो मालिक की दया में रहमत तो बरस रही है। बस देखने की आंखें बना लीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए और अपनी जिंदगी को संत पीर फकीरों के वचनों के अनुसार बनाते चले जाइए। अंदर बाहर मालिक के रहमो करम की खुशियों को महसूस करोगे, परिवार में खुशियां आएंगी और जो नजारे, जो नशा, जो आनंद मिलेगा वो आप जाने या भगवान जाने।